बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम ए न्यू वीडियो। सामीन, इमरान खान साहब का अडियाला जेल से कौम के नाम एक अहम पैगाम आया, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद जो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने की इमरान खान साहब ने 7 बेसिक वजूहात बताई हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा जो उन्होंने कौम को बताई और जो एक पैगाम पहुंचाया कि एक सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने में सबसे अहम बेसिक वजूहात क्या हैं। उसके बाद मुज़ाकरात के ऊपर भी एक अहम ब्रेक थ्रू हुआ है और वो ब्रेक थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसा और किन की हिदायत पर हुआ और कौन से लोग कमेटी में मुज़ाकराती कमेटी में शामिल होंगे। तो चलिए सामीन, पहली अपडेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सामीन, पहली अपडेट यह है कि इमरान खान साहब ने कल सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से तफसीलन गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कौम को बताया कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने के पीछे 7 बेसिक वजूहात हैं। तो सामीन, सबसे पहले मैं आपको बेसिक वजूहात बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जब हमने असम्बलियाँ तोड़ी पंजाब और केपी, तो लंदन प्लान के तहत उसमें इलेक्शन नहीं करवाए गए। सबसे पहली वजूहात उन्होंने ये बताई कि जब पंजाब और केपी की असम्बली हमने तहलील कर दी थी तो आइन कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे या फिर 60 दिन के अंदर, लेकिन क्योंकि मनसूबा बन चुका था तो लंदन प्लान के तहत उसमें इलेक्शन नहीं करवाया गया और आइन कानून को पामाल किया गया। और उसके बाद दूसरी वजह उन्होंने ये बताई कि 9 मई, इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि जब 9 मई को मुझे अदालत के शीशे तोड़कर गिरफ़्तार किया गया तो उस वक्त उसके बाद जब जब्बर भी हमारे साथ हुआ था, मुझे गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया गया। उसके बाद मेरी पार्टी के ऊपर क्रैक डाउन किया गया। उसके बाद हमारे लोगों की इज़्ज़त और अबरू के ऊपर हाथ डाला गया, मेरी पार्टी को क्रैश कर दिया गया, मेरे लोगों को उठाया गया। उसके बाद मुझे गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया और उसके बाद मुकम्मल तौर पर ऐसा समझे कि आइन कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए हमारी पार्टी के ऊपर क्रैक डाउन किया गया और लोगों को इज्जतों को पामाल किया गया। उसके बाद तो तीसरी वजह जो उन्होंने लिखी वो 8 फरवरी का इलेक्शन था। उन्होंने कहा कि जब इन्होंने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के क्रैश के बाद और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद कंट्रोल नहीं हो रही, तो इन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन में हमारा मैंडेट चोरी किया। जब जो हमारे वर्कर थे वो रोपोश थे, लेकिन पब्लिक सपोर्ट के साथ हमने 2/3 अक्सरियत हासिल की और उसके बाद हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया। ये भी एक लंदन प्लान का हिस्सा था। जो चौथी वजूहत उन्होंने बताई कि जब हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया तो लंदन प्लान का नवाज शरीफ साहब तकरीर करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे, लेकिन जो ही उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट देखे तो उन्होंने तकरीर रोकी और उसके बाद फॉर्म 47 के ज़रिए उनकी जो है ना हुकूमत बनाई गई। तो उसके बाद सामीन जेते 4 मुतालबात। उसके बाद जो इमरान खान साहब ने चौथी बेसिक वजह जो बताई है ना, पाँचवीं बेसिक वजह जो सिविल नाफरमानी की वजह बताई कि जब 26वीं ऐनी तरमीम, उन्होंने कहा कि जब ये सब चीज़ें हो गई, पंजाब और केपी का इलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो गया, उसके बाद 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर हमारा जो हक था उसके ऊपर डाका डाला गया, फिर फॉर्म 47 की हुकूमत बन गई। तो इसके बाद अदलिया बिल्कुल खामोश रही और उसके बाद अदलिया के पर काटने के लिए और उसके बाद इसको मुकम्मल तौर पर आइन कानून के ऊपर कदगन लगाने के लिए गैर आइनी 26वीं तरमीम पास की गई। इस 26वीं आइनी तरमीम में अपनी मनपसंद के जज लगाया गया और अदालती निज़ाम को मुकम्मल तौर पर सबोताज कर दिया गया और अदलिया को अपने जुडिशल बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके बाद जो छठी वजह इमरान खान साहब ने बताई वो ये थी कि मकसूद नशिस्तों का एक फ़ैसला। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने मकसूद नशिस्तों के ऊपर फुल कोर्ट बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसमें 8 जजेस जिन्होंने अक्सरीती तौर पर राय दी कि ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है और उन्होंने माना। उसके बाद इलेक्शन कमीशन, उस वक्त के काजी चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब और उसके वक्त की हुकूमत मुकम्मल तौर पर इसमें एंगेज थे। उन्होंने यहाँ भी आइन कानून को सबोताज किया और हमारी मखसूस नशिस्तें हमें वापस नहीं की। इसके बाद सामीन जो आखिरी और लास्ट वजह जो इमरान खान साहब ने बताई वो ये थी कि जब 26 नवंबर को हमारे निहत्ते, उसके बाद हमारे मासूम कारकुनों को रात को लाइटें बल्ला बंद करके फायरिंग किया गया, उनको शहीद किया गया। तो ये थी कि ऐसा समझे कि 7वीं वजह जो इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने की वजूहात बताई। और इसके बाद मज़ीद उन्होंने कौम से कहा कि इस वक्त मुल्क में आइन कानून को मुकम्मल तौर पर सबोताज किया जा रहा है और यही बेसिक वजह। और एक और भी उम्मीद उन्होंने एक्सपेक्टेशन किया कि मुझे उम्मीद है कि यह गवर्नमेंट हमें अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात करने की इजाज़त देगी, मुझे पार्टी रहनुमाओं से भी, और हम आइंदा का एक लाहे अमल देंगे। तो सामीन ये था तो वीडियो को पहला हिस्सा जिसमें मैंने आपको बताया कि वो 7 बेसिक वजूहात क्या है जिसकी बिना पर इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया। और इसके बाद सामीन दूसरी अपडेट यह कि मुज़ाकरात के ऊपर एक अहम ब्रेक थ्रू होने वाला है।
सामीन मुज़ाकरात के ऊपर अहम ब्रेक थ्रू ऐसा होगा कि हुकूमत की जानिब से एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई जाएगी। उस मुज़ाकराती कमेटी में वो लोग शामिल होंगे जो एस्टेब्लिशमेंट का सियासी चेहरा है। अब इसमें हर बंदा तो ऐसा समझेगा, ना गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट का कोई ख़ास बंदा है, ना नून लीग का, ना पीपल पार्टी का। इसमें चंद एक रहनुमा हैं जो कि इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। और इसका सबसे पहले फैसल वाडा साहब भी ये कह चुके हैं कि इसमें एक अहम डेवलपमेंट हो सकता है, तमाम सियासी जमातें अपना बैठ कर मेल जोल कर बैठ कर एक सियासी अपना हल निकालें। तो इसके ऊपर सामीन मुज़ाकरात के ऊपर एक अहम ब्रेक थ्रू हो सकता है आने वाले चंद दिनों में, या फिर 24 आवर में, या आने वाले चंद दिनों में, क्योंकि हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी बनाएगी जिसमें कल सबसे एक नरम रवैया जो असम्बली में देखा गया, उसके बाद उम्मीद की जा रही है और ये कहा भी जा रहा है कि एक अहम मुज़ाकराती कमेटी बनेगी जिसमें तमाम जो सियासी मामलात हैं उनको हल किया जाएगा। और जो मुल्क में जो सियासी टम्परेचर बढ़ता जा रहा है, लाकानूनियत है, उसके बाद जो एक पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का ऐलान किया, उसके बाद जो है ना एक ऐसा समझे कि गवर्नमेंट के ऊपर भी कपकपी तारी है, क्योंकि जब तक सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी रहेगी ना कोई रेमिटेंस आएगा और ना ही पब्लिक बिल भरेगी। तो मुख्तलिफ वजूहात होते हैं और इसके मुख्तलिफ मरले होते हैं। तो देखते हैं, उम्मीद तो ये है कि इसके ऊपर कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अहम लोग सब एक एक कदम पीछे हट के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचेंगे। तो सामीन, इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इन दो खबरों के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो सामीन, वीडियो को देखने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।